है। परशुराम जी आज वो हमारे सरस अक्षय तृतीया, जी स्वामी जी। आज के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। अच्छा जी, आज का दिन का क्या महत्व है स्वामी जी? हमारे को तो सिर्फ ये पता है कि आज के दिन सोना खरीदते हैं बस। हाँ, तो सोना खरीद लें वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के दिन जो भी कोई अगर कोई भी कार्य करोगे तो वो अक्षय हो जाएगा। आज इतना भी कोई, क्योंकि सोना खरीदते हैं तो वो नष्ट नहीं होता, इसलिए मानते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आज के दिन अक्षय तृतीया का मतलब अक्षय माने क्षय नहीं होता उसका, जिसका क्षय नहीं होता। हाँ वो अक्षय तृतीया है। तो आज के दिन वैसे ये भविष्य पुराण में इसको युगादि तिथि कहते हैं। आज के दिन मतलब सतयुग का, आज से सतयुग प्रारंभ हुआ था। सृष्टि का प्रारंभ का दिन है आज। अच्छा, आज तो फिर बहुत बड़ा दिन है स्वामी जी। हाँ, और आज का दिन सबसे बड़ा, हाँ, और त्रेता युग भी आज से प्रारंभ हुआ था, और सतयुग भी आज से प्रारंभ हुआ था। और भगवान नर नारायण ने अवतार लिया था आज के दिन, और भगवान का हयग्रीव अवतार आज के दिन हुआ, और परशुराम के रूप में भगवान का अवतार हुआ आज के दिन। और ब्रह्मा जी के पुत्र थे अक्षय कुमार, उनका भी जन्म हुआ आज के दिन। और बद्रीनाथ जी की स्थापना आज के दिन हुई थी, बद्रीनारायण भगवान की। आज के दिन बद्रीनारायण के किवाड़ खोलते हैं, अभी खोलेंगे, आज खोलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो होता है। और इसमें जो वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन, आज चरण के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं बांके बिहारी के, और नहीं तो कपड़ों से ढके रहते हैं ना, आज के दिन दिखाते हैं उनको। और विशेष आज के दिन विशेष बात, आज के दिन हुई थी महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था आज के दिन। ओहो, आज तो मतलब स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। हाँ, तो आज के दिन जो भी कुछ करो उसमें देखिए अस्याम तिथौ क्षयम और अर्पति हुतम न दत्तम तेना क्षयति कथिता मुनिभिस्तृतीया। कहते हैं वो आज के दिन हवन करो, पूजन करो, जप करो, वो सब नष्ट नहीं होता कभी भी, वो अक्षय हो जाता है। वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, और इसमें अगर रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो और भी श्रेष्ठ होती है। तो अभी जस्ट बिल्कुल इसी समय रोहिणी नक्षत्र आया है, जब मैं बोल रहा हूं अभी आया। तो आज हमारा भजन भी अक्षय हो गया मतलब। हाँ, अभी इसमें क्योंकि रोहिणी नक्षत्र को भगवान कृष्ण का अवतार होता है रोहिणी नक्षत्र में, तो इसमें अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र बिल्कुल जस्ट अभी मतलब 50 सेकंड पहले आया है, अभी जस्ट। हमारे पंचांग से 8/28 पर आना था, तो 28 हो गया, अभी 29 नहीं हुआ है। तो अभी आया है, तो ये बहुत बहुत शुभ है। और इसमें जो है वो स्त्रियों की पूजा होती है, कुमारी कन्याओं की पूजा होती है, और गौरी की पूजा होती है। उसमें लोग जो है, क्योंकि बसंत ऋतु समाप्त हो गई है और ग्रीष्म ऋतु आज से प्रारंभ हो गई है। अभी थोड़ा सा मतलब जो हम लोग इसको बोलते हैं, जो स्प्रिंग सीजन हो गया आज से शुरू। अभी मतलब नए नए अंकुर, पेड़ों पर नए पत्ते, नई सब चीजें, वो सब वो आ रही है। तो ये इसमें यह है कि परशुराम जी जो थे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके गुण जो थे क्षत्रियों के थे। ये दो ऐसे हैं महात्मा
विश्वामित्र क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके गुण जो थे वो ब्राह्मणों के थे, विश्वामित्र जी। और परशुराम जी ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन गुण क्षत्रियों के थे। तो इन्होंने ये सब सीता के स्वयंवर में अपना धनुष बाण उनको भगवान राम को दे दिया था, क्योंकि राम को बोले थे कि राम तुम अगर, जब धनुष टूट गया था तो परशुराम जी आए थे और बोले धनुष किसने तोड़ा है? तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने उनको बहुत डांट दिया कि जिसने तोड़ा है वो आ जाओ, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामायण में कथा है। तो अरे मूर्ख जनक, बता किसने धनुष तोड़ा है? कि मेरे गुरु जी का धनुष, शिव जी का धनुष है। तो लक्ष्मण जी ने उनको थोड़ी बात है कि हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे बचपन में, आप क्यों आज तक कभी तो नाराज नहीं हुए? बोले वो छोटे धनुष तोड़े थे, बचपन में तोड़ने वाला धनुष है, ये शिव जी का धनुष है। और तो तब उन्होंने फिर भगवान राम ने कहा कि महाराज क्षमा करिए, आपके धनुष नाथ संबुधन भंजन हारा हो ही कोई एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही दास होगा जिसने धनुष तोड़ा होगा। तो बोले दास सेवक सेवा तो सेवक तो होता है जो सेवा करे, धनुष तोड़ करके बताता तूने तोड़ा है क्या? कहा हाँ महाराज मैंने तोड़ा है। तब उनको फिर बोले अच्छा, तो भगवान परशुराम जी ने अपना धनुष दे दिया कि इसको तोड़ के दिखा। और जब उसने इसके ऊपर बाण चला के दिखा, राम ने परशुराम जी का धनुष लिया और उसके ऊपर बाण चला दिया। तो उनको लग रहा था कि साधारण आदमी का तो मेरे धनुष को उठाने की सामर्थ्य नहीं होती, इसको उठा भी लिया और बाण भी चला दिया। तो फिर उन्होंने समझ गए कि ये भगवान ही हैं। परशुराम जी ने फिर उनको प्रणाम किया। तो परशुराम जी ने कहा धन्य हो। और ये बोले मैं अब, भगवान राम ने कहा कि अब कहाँ चलाऊं ये बाण, बताओ, मैं जहां को वहां चला देता हूं। तो कहा कि मेरा जो अहंकार है उसके ऊपर चढ़ा दो, कि मैंने 21 बार जो है पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। 21 बार जो दुष्ट दुष्ट राजा थे, तो वो लोग अत्याचार करते थे प्रजा के ऊपर, उनको 21 बार उनके परिवार सहित उनको नष्ट कर दिया था परशुराम जी ने, एक बार नहीं। तो उसमें फिर कहा मुझे बहुत अभिमान हो गया है, तो आप मेरे अभिमान के ऊपर चला दो बाण अपना, मेरे गर्व को नष्ट कर दो। तो भगवान राम को फिर धनुष बाण भगवान राम को सौंपकर और महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए थे। तो आज भी वो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जब कलयुग में बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएंगे तो कल की भगवान आएंगे, परशुराम जी उनके गुरु बनेंगे, उनको शिक्षा देंगे कल की भगवान को, क्योंकि उसमें जो हमारे 8 माने जाते हैं चिरंजीवी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान श्रीभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। 8वें जो है वो भगवान के भक्त मार्कंडेय हो गए। तो ऐसे सप्तैतान संस्वरे नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवित वर्षशतम साग्रम अपमृत्यु विवर्जितम। इन 8 का कोई स्मरण करता है तो इनको स्मरण करने से 100 वर्ष, सैकड़ों वर्ष जीता है और उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। तो परशुराम जी चिरंजीवियों में से एक हैं। परशुराम जी भी आज भी वो दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो गए नहीं हैं, अभी संसार में हैं, चारों युगों में रहते हैं। और इसमें जो अक्षय तृतीया को आज के दिन कोई शादी करनी हो, कोई नया मकान बनाना हो, नई गाड़ी लेनी हो, तो कोई मुहूर्त पूछना नहीं पड़ता है पंडित जी से, सिद्ध मुहूर्त होता है। आज के दिन कोई भी कार्य, शुभ कार्य बिना पूछे ही कर लेते हैं। तो आज के दिन की बड़ी महिमा है। तो परशुराम जी का मैंने काफी, इस पर मैंने बहुत लिखा था। परशुराम जी का परशुराम 40 लिखा मैंने। परशुराम जी का
मैंने 40 लिखा मैं गा देता हूँ। बहुत सुंदर परशुराम, आज बड़ा अच्छा दिन है। पहले हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर फिर से लंबी गहरी सांस, एक और लंबी गहरी सांस, परशुराम जी का मैं 40 मैंने लिखा। आजकल ब्राह्मण लोग, परशुराम जी ब्राह्मण थे इसलिए ब्राह्मण लोग बहुत इसका उत्सव मनाते हैं, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया। परशुराम जय जनहितकारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय ब्राह्मण कुल भूषण स्वामी, जय जगपालक अंतर्यामी। सब भूतन हित दया विचारी, नारायण भृगुवर बपुधारी। वैदिक उच्चादर्श तुम्हारा, सत्य सनातन धर्म सवारा। तुम थे तुम हो सदा रहोगे, धराधाम का भार हरोगे। दीन बंधु धर्मी के रक्षक, प्रबल अविद्या तम के भक्षक। शरणागत जन के दुख हरता, तुम सर्जक पालक संहरता। सहस बाहु हरिकुल के घालक, विप्रधेनु सुर नर मुनि पालक। विप्रधेनु सुर मुनि प्रतिपालक। अमित तेज शुचिशील निधाना, शस्त्र शास्त्र धारक बलवाना। सकल शोक दुख तारन हारे, दुर्बल जन के सबल सहारे। असुर क्रूर जन के भयदायक, दीनहीन के परम सहायक। महावीर अति धीर प्रतापी, 12-21 संहारे पापी। लक्ष्य कोटि दानव वध कीना, एक छत्र शासन कर लीना। आदि राम धर मानुष देहि, कृपा पुंज बिनु हेतु सनेहि। दुर्जन हेतु रुद्र समझाना, शांत दांत शिव सुजन ही माना। कोमल चित अति सुमन समाना, सटहित कठिन पद समझाना। सतयुग तुम भीषण तप कीना, त्रेता होम याग मन दीना। द्वापर अर्चन तन मन लाई, राम कृष्ण प्रभु भये सहाय। कलिकृत दोष नहीं व्यापे, श्रद्धा सहित मंत्र जो जापे।
चारों युग में कीर्ति तुम्हारी, चिरंजीव अजरामृतधारी। चार वेद मुख में लिए, कर में परशु महान। भुज बल और ही शास्त्र बल, ब्रह्म क्षात्र गुणधाम। अकृत ब्रह्म शुभ आज्ञाकारी, कीना ब्रह्म सुदृढ़ अधिकारी। कलयुग कल की सबल बनाओ, शस्त्र शास्त्र दे पाप नशाओ। सदा पुरातन धर्म बढ़ाओ, सतयुग कलयुग माही बुलाओ। श्रेय प्रेय दो के पोषक, परहित रत हर मोह विशोषक। प्रेय सहित जीती सब धरनी, सर्वस त्याग श्रेय शुभ करनी। यस रवि मन मन दीप समाना, किन गाँवों में अबुध अजाना। जीवन चरित अगम्य अगोचर, भक्तिहीन किमि पावहि पामर। श्रेष्ठ मार्ग गुणगान तुम्हारा, मानव धर्म सहित विस्तारा। देह गेह की सुध बिसरावे, सदघन चिद घन सुख गण गावे। जाके भक्ति प्रेम नहीं ज्ञाना, सुमिरत सो नर होए सुजाना। श्रद्धा भक्ति प्रेम उर लावे, तो पुरुषार्थ चतुर्विध पावे। राम राम सतचित भृगु केतु, काल कर्म प्रेरक श्रुति सेतु। भूमि दान कश्यप को दीना, पृथक वास सुरपारक कीना। पृथक वास सुरपारक कीना। सज्जन नृप सुत भूप बनाए, तपहित गिरि महेंद्रपुर धाये। इंद्रिय जीत ब्रह्म रति कीनी, अजर अमर इच्छा गति लीनी। अक्षय तीज को दीप जलावे, भृगुवर को निज गेह बुलावे। श्रद्धा सहित जपे चालीसा, राम परशु को नावे शीशा। श्री भृगुपतये नमः उच्चारे, अष्टोत्तर शत जप उर्धारे। सवा मास जो ध्यान लगावे, धन सुत संपद बहुयश पावे। गुरु पित मात वचन हिय धरही, सो निश्चय भव सागर तरही। रिद्धि सिद्धि शुभ मति मिले, बल विवेक बहुमान। जाके उर अंतर बसे, परशुराम भगवान। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय। परशुराम भगवान की। आज से कोई 15 साल या 20 साल पहले मैंने ही परशुराम चालीसा लिखा था, तो उसमें बहुत जगह गाया भी था। तो आज परशुराम जयंती के दिन हम लोगों ने ये परशुराम चालीसा गाया। और भी एक भजन गाते हैं। परशुराम जी के विषय में मैंने बहुत कुछ लिखा है। परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे, जय होवे, जय होवे, जय होवे। परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे।
परशुराम भगवान तुम्हारी जय हो। हे प्रभु कृपा निधान तुम्हारी जय होवे, जय होवे। परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे, परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे। हे प्रभु कृपा निधान तुम्हारी जय होवे, हे परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे। विप्रधेनु सुर मुनि हितकारी, जय 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 है असुरारी। भारत के सम्मान तुम्हारी जय होवे, जय होवे। परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे, हे परशुराम भगवान तुम्हारी जय। मात पिता गुरु आज्ञाकारी, दान दया जय जय व्रतधारी। दान दया जप तप व्रतधारी, हे बल बुद्धि निधान, हे बल बुद्धि निधान तुम्हारी जय होवे, हे परशुराम भगवान तुम्हारी जय हो। धनुजांतक श्रुति संत सहायक, रिद्धि सिद्धि सम दम सुखदायक। भृगुकुल के तुम महान, हे भृगुकुल के तुम महान तुम्हारी जय होवे, हे परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे, हे परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे। एक और भजन गाइए। स्मरण अक्षय तृतीया है, भगवान उनका परशुराम जी का जन्मदिन है, और ये विशेष इसलिए मैं कर रहा हूं कि कोई परशुराम जी की उपासना से जो भयंकर श्री भृगुपतये नमः, मैंने चालीसा में भी ये बात कही, श्री भृगुपतये नमः उच्चारे, श्री भृगुपतये नमः। ये 8 अक्षर का मंत्र है परशुराम जी का। इसका जप करने से क्या होता है, क्योंकि परशुराम जी रेयर अवतार हैं भगवान के। रेयर का मतलब साधारण नहीं है। जब कोई बहुत भीषण मुश्किल हो तो परशुराम जी का स्मरण करना चाहिए। परशुराम जी जैसे नृसिंह भगवान है, परशुराम भगवान है, ये ऐसे भगवान हैं, इनको साधारण काम के लिए नहीं बुलाया जाता, विशेष कार्य के लिए इनको बुलाया जाता है। जब कलयुग, घनघोर कलयुग आ जाता है तो उसमें कल्कि भगवान आते हैं, तो वो परशुराम जी को बुलाते हैं। परशुराम जी उनको उनके गुरु बनकर उनको शिक्षा देते हैं, उनको विद्वान बनाते हैं और उनको शक्ति देते हैं कि तुम कलयुग को सतयुग में बदल दो। और कल्कि भगवान फिर वहां पर वही दुष्टों का संहार करके और संतों की रक्षा करके उपदेश करके कलयुग को सतयुग में बदलते हैं। ये उनकी विशेषता है। तो एक और भजन परशुराम जी का गाएं। परशुराम भगवान तुम्हारी महिमा न्यारी, गुण गाए संसार में सारे नर नारी। परशुराम भगवान तुम्हारी महिमा न्यारी, गुण गाए संसार में सारे नर नारी। जब जब इस धरती पर भारी संकट आया, धर पुरुषोत्तम रूप जगत का कष्ट मिटाया। परशु हाथ में लिए
दुष्ट दानव संहारी, परशुराम भगवान तुम्हारी महिमा जाने। गुण गावे संसार में सारे नर नारी, हे परशुराम भगवान तुम्हारी महिमा जाने। ब्रह्म तेज के धनी, धर्म के सबल पुजारी, ज्ञान खड्ग कर लिए मोह ममता संहारी, हे परशुराम भगवान नीति और मर्यादा से अनीति ललकारी, हे परशुराम भगवान तुम्हारी महिमा न्यारी। गुण गावे संसार में सारे नर नारी, हे परशुराम भगवान तुम्हारी महिमा। एक विशेष बात पिताजी ने कह दिया, बेटा तेरी माँ ने एक गलती की है। गलती क्या थी? पूजा के लिए जल लेने गई थी रेणुका। परशुराम जी की माता जी का नाम है रेणुका, पिताजी का नाम है जमदग्नि। जमदग्नि ने कहा देवी पूजा करनी, जल लेके आओ। जल लेने चली गई और वहां पर कुछ यक्ष लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे, वहां देखने लग गए। वो पूजा में वेट कर रहे हैं, वो आई नहीं। जमदग्नि को बहुत क्रोध आया, उनके दूसरे 4 पुत्रों को बुलाया और परशुराम जमदग्नि बोले माता आ गई। बोले इतनी देर में आई हो? बहुत क्रोध में थे, सारी पूजा मेरी नष्ट कर दी तुमने। एक बेटे को कहा इसका सिर काट दो अपनी माँ का। उसने कहा पिताजी मैं माँ का सिर नहीं काट सकता, जो मुझे जन्म दिया। दूसरे, तीसरे, चौथे को कहा, सबको कहा। फिर 5वें परशुराम को कहा परशुराम अपनी माँ का सिर काट दो। परशुराम जी ने कहा जैसे आ गया, माँ का सिर काट दिया। माँ का सिर काटा, सारे बच्चे दूसरे भाई जो थे बोले परशुराम तुमने अच्छा नहीं किया। बोले जो भी किया मैंने ठीक किया। पिताजी प्रसन्न हो गए। पिताजी ने परशुराम जी को कहा वरदान मांगो। पिताजी ने कहा इन चारों ने जिन्होंने तेरी मेरे कहने से सिर नहीं काटा, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम पागल हो जाओ। चारों पागल हो गए। परशुराम जी से कहा बेटा तू वरदान मांग ले। बोले महाराज क्या वरदान मांगे? बोले मांग ले, जो इच्छा हो मांग ले। परशुराम जी जानते थे जमदग्नि महान महान ऋषि हैं, जो मांगूंगा देंगे। बोले महाराज पहला वरदान तो ये है कि मेरी माँ को मैंने सिर काटा है। बिल्कुल 3 वरदान मांगने को कहा। एक वरदान तो यह है कि मेरी माँ को जीवित कर दो। दूसरा वरदान मेरी माँ को पता नहीं चले कि मैंने सिर काटा था, नहीं तो माँ जीवन भर मेरे से नाराज ही रहेगी, वो भूल जाए। बोले ठीक है। तीसरा मेरे चारों भाई जो पागल हो गए उनको ठीक कर दो। ये समझदारी का काम है। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता जी, पिताजी और गुरु जी जैसे भी बोलते हैं कर देना चाहिए, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। इसमें परशुराम जी प्रमाण है। पिताजी की बात मान ली और माँ का सिर काट को जानते थे कि पिताजी बाद में मुझसे खुश हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा माँ को जिंदा कर दो, जिंदा कर देंगे। माँ जीवित हो गई और माँ भूल भी गई। परशुराम ने मुझे मारा, बेटे को गोद में ले लिया उसी समय, और बाकी चारों भाई जीवित करवा लिए। ये समझदारी की बात। माँ का काटा शीश, पिता की आज्ञा मानी,
माता जीवित करी शांत निर्भय विज्ञानी, सत्य तेज तप शौर्य ज्ञान धन के भंडारी, गुण गावे संसार में सारे नर नारी। परशुराम भगवान तुम्हारी महिमा न्यारी, गुण गावे संसार में सारे नर नारी, 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 गुण गावे संसार में सारे। ये मैंने परशुराम जी का स्मरण किया। परशुराम जी के गीत हमारे नीलोखेड़ी में, नीलोखेड़ी से वेद कटारिया जी हमारे, मैंने अभी उनको देखा था, वो भी सत्संग में हैं, हमारे शिष्य हैं। तो नीलोखेड़ी में वहां पर हम लोगों ने परशुराम भवन की स्थापना की और मुझे सौभाग्य मिला। उस बात को लगभग बहुत दिन हो गए होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कम से कम 30 वर्ष से तो लगभग कम नहीं हुए होंगे, 25-30 वर्ष हो गए उस विषय उस चीज को जो हमने वहां पर, वहीं उसी के लिए मैंने परशुराम चालीसा लिखा था और परशुराम जी के ये गीत लिखे थे। तो परशुराम जी के एक हमारे बड़े अच्छे, बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं, कवि हुए हैं, उनका नाम है कवि जयदेव, संस्कृत के कवि हैं। उन्होंने परशुराम जी के, उन्होंने जैसे जयदेव जी ने बहुत सारी की हैं, उसमें एक लिखा है दशावतार स्तोत्र, भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया है। तो उसमें एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं और वो गाकर। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कनाडा में वैंकूवर में कॉन्सुलेट जनरल का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, नमस्ते कनाडा, बहुत बड़े हॉल में हुआ था। तो मैंने दशावतार स्तोत्र गाया था और डॉक्टर प्रीति ने उसमें 10 अवतारों का अभिनय किया था, बहुत सुंदर नृत्य अभिनय, पूरा हाउसफुल था, बहुत बड़ा हॉल में ये कार्यक्रम हुआ था। माइकल जे फॉक्स, बहुत बड़ा हॉल है यहाँ, और उसमें फिर डॉक्टर प्रीति ने विष्णु भगवान बनके और 10 अवतारों को दिखाया था। एक उनका अलौकिक अभिनय, उनके जो और भी उनकी एक मित्र जो बहुत अच्छी कथक डांसर हैं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने भी नृत्य किया था, बहुत क्लासिकल प्रोग्राम था। तो मैंने ये गीत गाया था दशावतार, उसमें एक पंक्ति में गाता हूं परशुराम जी, क्योंकि उसमें भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। जो भगवान वाराह के रूप में आए, भगवान मत्स्य के रूप में आए, प्रलय पयोधि जले, जब जल ही जल हो गया था प्रलय काल में, तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था और मत्स्य पुराण सुनाया था। तो पंडित जयदेव ने की रचना की है, उनकी एक श्लोक सुना देता हूं, परशुराम जी वाला। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे हरे, जय जगदीश हरे हरे, जय जगदीश हरे हरे, जय जगदीश हरे। प्रलय पयोधि जले,
ये तो पहला श्लोक है, मैं परशुराम जी का सुनाता हूँ। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम स्नपयसि। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश जय जगदीश जय जगदीश हरे हरे हरे। कवि जयदेव लिखते हैं, क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम। धरती माता का अभिषेक किया था। धरती माता का अभिषेक कैसे किया था? क्षत्रियों के रक्त से अभिषेक किया। लेकिन क्षत्रिय माने कि आप देखो, कई लोग आक्षेप करते हैं क्षत्रियों को क्यों मारा परशुराम जी ने। पहली बात तो यह है वो सारे क्षत्रिय ताकतवर थे। ताकतवर को कोई मार सकता है क्या? सारे राजा थे, आतंक मचाया हुआ था उन्होंने। पूरी धरती को आतंकित कर दिया, जो हम कहेंगे वही होगा। फिर गलत करें, ऐसे गलत आचार विचार से विहीन राजाओं को मारा था। धरती माता उनके पाप से पराभूत हो गई थी और धरती माता की पुकार थी कि आवे, तो परशुराम जी आए। और विशेष बात क्या की इन्होंने, एक बहुत बढ़िया बात है कि ब्राह्मण कभी भी अमीर बनना नहीं चाहता है। ब्राह्मण को गरीब बनने में मजा आता है। ब्राह्मण से बड़ा कोई दानी आज तक हुआ नहीं है। ये कोई हम ब्राह्मणों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। सभी लोग ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मवेत्ता भी होता है। आप ब्रह्म को जानोगे, जब तक परमात्मा को नहीं जानोगे तब तक कंजूसी बनी रहेगी। ये कौन कहता है? वेद का मंत्र है। परमात्मा को जाने बिना जो अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः, उपनिषद कहता है। परमात्मा को जाने बिना जो मर जाता है वो कंजूस है। सबसे बड़ा कंजूस कौन है? बोले सबसे बड़ा कंजूस वो है जो परमात्मा को जाने बिना मर जाता है। वो कहते हैं इह चेद वेद सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। ये वेद का मंत्र है। यदि इस शरीर में परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर कब करोगे? और हमारे रामायण में क्या लिखा? जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत इंदक मूढ़मति आत्मा हन गति जाए। आत्महत्या का पाप लगता है उसको जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता। इफ यू आर नॉट एबल टू रियलाइज योरसेल्फ इन दिस ह्यूमन बर्थ, सो यू आर ग्रेट सिनर, नोबडी कैन पार्डन यू। कोई क्षमा नहीं करेगा महाराज, इतना बड़ा अपराध है। वो कहते हैं मनुष्य का शरीर जो मिला है, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंस्तुम ततो विप्रता, तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता वैदुष्यमस्मात् परम आत्मा नात्म विवेचनम। ये शंकराचार्य जी का श्लोक है। शंकराचार्य जी कहते हैं अरे तुम गधे घोड़े बन गए थे कितनी बार। परमात्मना स्थिति ही आत्मा परमात्मना संस्थिति ही और मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते।
विवेक चूड़ामणि का श्लोक है। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, पुंस दुर्लभ है, और फिर वैदिक धर्म और सनातन धर्म के मार्ग के अनुसार चलना दुर्लभ है। नहीं तो अनाप शनाप बहुत सारे धर्म चल गए, उन्हीं में लोग पागलों की तरह, पता ही नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ भी अंधे होकर के उन मतों को अपना लेते हैं। ये मनुष्यों के द्वारा जो धर्म चलाए जाए वो धर्म नहीं होते। धर्म तो भगवान भी नहीं चलाते, धर्म तो अपने आप होते हैं। सनातन धर्म भगवान राम पैदा होते हैं उसमें। धर्म कोई वो मनुष्यों ने चला दिए वो धर्म नहीं होते। वो तो ऐसे ही वो थोड़े दिन में नष्ट हो जाते हैं सब। जो गलत शिक्षा देते हैं, किसी को मारने की शिक्षा देते हैं, वो कोई धर्म थोड़ी होते हैं। धर्म तो वो है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार हम किसी के साथ ना करें, ये धर्म है। तो हमारे वो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो बड़ा सबसे बड़ा नाश, सबसे बड़ी हानि है। इससे बड़ी कोई हानि संसार में हो नहीं सकती। और सनातन धर्म को प्राप्त को मनुष्यों का जंतु नाम नरजन्म, मनुष्यों के जीव जंतुओं में सब मनुष्य का जन्म मिल गया, पशु पक्षी से 84 लाख योनि भोग कर, और उनमें भी भगवान की कृपा से हमें माता पिता ऐसे मिल गए, सनातन धर्म मिल गया। और फिर उनमें भी सनातन धर्म मिला तो फिर क्या मिला? आत्मा को जानने का सत्संग मिल गया, आत्मा का अनात्मा का विवेक हो जाए। आत्मा मिल गए। अरे हम तो आपके बच्चे हैं महाराज। और फिर उसमें अपना अनुभव ज्ञान मिल गया। लेकिन ज्ञान जो होता है, जैसे खाली गुरु से ज्ञान मिल जाए वो काम नहीं करता है। जिससे हम लोग हमारे गांव में नलका चलाते थे, हम लोग जब हमारा जन्म हुआ तो नलके का पानी पिया करते थे। हमारे घर में नलका लगाया था पिताजी ने। हमने नलका नया लगते हुए देखा कैसे लगता है। नया नलका लगता है तो उसमें मशीन लगती थी, फिर पानी डाला जाता था, पानी डालते थे और फिर उसको चलाते थे। हैंड पंप तो बहुत देर तक पानी चलाना, नलका चलाना पड़ता था। तो ऊपर का पानी डाला हुआ पानी निकलता था, लेकिन वो तो थोड़ा सा होता था। फिर चलाते थे तो फिर जब तक चलाते थे तब तक नीचे का पानी ना पकड़ ले। वाल्व होता था, वो वाल्व खुलता था, नीचे की हवा ऊपर आती थी, फिर चलाते थे तो फिर नीचे से हवा ऊपर आती थी, फिर वाल्व हवा के साथ साथ पानी ऊपर आ जाता था। वो 100 मीटर की पानी है तो अभी वो नलका ऊपर खींच लेता था चलाते चलाते। फिर वो आ गया तो फिर वो जाता नहीं था। तो जब एक बार हमने सत्संग सुनाया, वो याद कर लिया, लेकिन वो उससे काम नहीं चलेगा। आपको ज्ञान अंदर से आना चाहिए, अपने आप प्रकट होना चाहिए। वो ज्ञान, ऊपर का ज्ञान तो थोड़ा सा होता है, उसको आरोपित ज्ञान कहते हैं। और स्वार्जित ज्ञान अपने आप को जो अनुभव हो, आप ध्यान में बैठो, समाधि में बैठो, अपने आप ज्ञान आवे, वो ज्ञान होता है। किताब पढ़ने से ज्ञान वो होता है, वो पक्का ज्ञान नहीं होता है। अपने अनुभव का जो ज्ञान होता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा अनात्म विवेचनम, आत्मा का अनात्मा का विवेचन स्वानुभवो, अपना फिर अनुभव होना चाहिए। फिर ब्रह्मात्मना संस्थिति, फिर ब्रह्म भाव से स्थित होना चाहिए। मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। फिर कहते इससे क्या होता है, ये कब होगा? भगवान की कृपा हो तो हो जाए, नहीं तो मुक्ति नो शत कोटि जन्म सुकृत, सैकड़ों करोड़ जन्म भी हो जाए तो भगवान की कृपा के बिना ये सब होता नहीं है, दुर्लभ है। भगवान की कृपा हो, आप सब लोग भगवान की कृपा के पात्र हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मण, मैंने कहा, कभी गरीब नहीं होता। ब्राह्मण अमीर बनना चाहता नहीं। सुदामा के बारे में कहा जाता है सुदामा बहुत गरीब थे लेकिन भगवान ने उनको सब धन धान्य दे दिया। जब वो देने की महिमा क्या है, देखो हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं, लेने के लिए कुछ देना होता है। जब सुदामा तो भगवान के पास गए थे, घरवाली भी समझदार होती है, धर्मपत्नी ने कहा खाली हाथ जाओगे दोस्त के पास? बोले क्या? अरे कुछ लेके जाओ। तो क्या लेकर गए? बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, पड़ोसन दोस्त है, एक सखी है मेरी, पड़ोसन के पास गई,
पड़ोसन से बोली कि मेरे पति जान भगवान को अपने दोस्त को मिलने जा रहे हैं, तेरे घर में कुछ है? बोले चावल है थोड़े से, वही दे दे। चावल लेके फटे से कपड़े में, उसने कपड़े भी नहीं है घर में, इतने गरीब, फटे से कपड़े में बांध दिए, चावल लेके पहुंच गई। कथा तो आप जानते हैं, लेकिन कथा का सारांश मैं क्या कहना चाहता हूं, तो ले गए और भगवान ने चावल को छीन के खाया। अब यहां पर देखो रे, पहली बार आज प्रभु जी भर के रोए, दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन सौ पग धोए, असुवन सौ छीन के चावल भोग लगाए, देख आए सुदामा मित्र को मिलने, चिंताओं में खोए, दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन सौ पग धोए। क्या हुआ? एक मुट्ठी चावल खा गए, दूसरी मुट्ठी खा गए, तीसरी मुट्ठी खाने लग गए, तो क्या हुआ? तीसरी मुट्ठी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह, ऐसी तुमको का भई संपत्ति की अनचाह। अरे तुम भिखारी बनना चाहते हो क्या? रुक्मिणी कहती है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर हमारी समझ में आ जाए तो। ये सीक्रेट समझ में आ जाएगा ना जिस दिन, उस दिन आदमी जीवन के आनंद को पा जाएगा। क्या है सीक्रेट? हमको लगता है दूसरे का छीन लें तो हम धनवान बन जाएंगे, यही सीक्रेट है। दूसरे का खा लोगे तो गरीब बन जाओगे, दूसरे का ले लोगे तो धनवान नहीं बन जाओगे, सब कुछ चला जाएगा। दूसरे को दे दोगे तो अमीर बन जाओगे। सुदामा के चावल खा रहे हैं, किसी का भगवान किसी का खाने को ना दे, अपना ही पैसे का अन्न खावे, ये सीक्रेट है। अपने ही पैसे का, अपना ही कमाया हुआ खाएंगे तो अमीर बनेंगे। किसी का छीन के खा लेंगे, किसी की दया से खा लेंगे, वो अमीर नहीं बनेंगे। तो रुक्मिणी कहती है क्यों? अपना लुटाना चाहते उसका खाकर, जिसका खाते हैं हम अपना गंवाते हैं। किसी का खाने को मौका ना मिले, भगवान करे अपने मेहनत का खाएं, उन पसीने का खाएं। रोटी हकदी खाइए जी, भावे बूट पालसा करिए। चाहे वो एक हमारे मित्र हैं पंजाब के, वो गाते हैं ये कि चाहे जूते पालिश करना पड़े पर हक की रोटी खाओ। तो सुदामा को 2 मुट्ठी खाए थे तो दो लोगों का राज्य दे दिया। लेकिन सुदामा कैसे? सुदामा भी ऐसे, वो कहते हैं लोग बहुत गरीब था, गरीब नहीं था, वो चारों वेदों का पंडित था, लेकिन वो मस्ती में सोना चाहता था। सोना, अगर सोना रखा है 20 किलो घर में तो सोना, वो कहेगा सोना नहीं, जगते रहना, क्योंकि सोना वो नींद को बिगाड़ने का तरीका है। सुदामा के घर में सुबह से शाम तक ढेर लग जाते थे सोने चांदी हीरे मोती के, बहुत लोग ध्यान कर, बहुत बड़ा सुदामा। सुदामा माने सु माने अच्छी तरह से, दाम माने दम, इंद्रिय निग्रह को कहते हैं। सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, 6 संपत्ति जो होती हैं, जो साधन चतुष्टय में आपको सुनाऊंगा, जो हमारे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में, अथ साधन चतुष्टय अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, साधन चतुष्टय से संपन्न व्यक्ति को ब्रह्म जिज्ञासा होती है। तो क्या है वो? दम माने इंद्रियां जिसकी कंट्रोल में होती हैं, वो दम होता है, वो संपत्ति हमारी। और सु माने अच्छी तरह से अपनी इंद्रियों को जिसने बस में कर लिया है, उसका नाम है सुदामा। जिसकी इंद्रियां 100% बस में हो गई हैं, उसका नाम है सुदामा। उसको भगवान अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, और फिर भगवान जो है और उसके चरण धोते हैं। देखो, अगर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है तो दुनिया वाले भी हमको अपमान करेंगे, और अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाए, सु अच्छी तरह से, दाम, दम माने इंद्रिय निग्रह,
भली भांति इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएं, तो भगवान अपना सिंहासन छोड़ के नंगे पैर भागेंगे और लेकर आएंगे और फिर अपने सिंहासन पर बिठाएंगे। और उसको वो कहती है, तीसरी मुट्ठी खा रहे थे चावल, 2 तो खा गए। कहो रुक्मिणी कान में, नरोत्तम दास ने लिखा, ये कविता है उनकी। कहो रुक्मिणी कान में, यह धो कौन मिलाप, करत सुदामा आप सो, होत सुदामा आप। वो कह रही है कि ये कौन सा दोस्ती हो गई कि अपने सुदामा बनना चाहते हो, सुदामा को अपने जैसा बनाना चाहते हो। अरे सुदामा को भगवान कृष्ण बनाना चाहते हो, अब तुम सुदामा बनना चाहते हो। हमारे महात्मा गुरु जी ने हमको बताया कि देखो बेटा, सुदामा गरीब नहीं था। कौन कह रहा सुदामा गरीब था? गरीब नहीं था, वो दुनिया का सबसे बड़ा दानी था। क्यों? सुबह से शाम तक जो भी आवे और सब देता था, सब। रात को घरवाली से बोल, सुशीला रखना नहीं कुछ भी, और कल को जो आएगा वही खाएंगे, आज सब दे दो, सब दे दो। फिर बोलो क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा तो बढ़िया नींद बढ़िया आएगी, कुछ है ही नहीं तो नींद बढ़िया आएगी। जब कुछ होता है रखा हुआ तब नींद नहीं आती है, ज्यादा संभालने में नींद नहीं आती है। प्रॉब्लम ये होती है हमको संभालना। हम लोग गीता सुनाते हैं, सरस जी एक श्लोक निकालेंगे गीता का, क्योंकि ऐसा नहीं है हम गीता नहीं सुना रहे हैं, गीता ही सुनाना है। गीता तो गीता में दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक निकालेंगे, और इस श्लोक से डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र ने लाखों रोगियों को कैंसर से मुक्त कर दिया। कोई पूछे कैंसर की दवाई तो 2.55 दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग में 55वां अध्याय से वो कैंसर विषाक्त करके उन्होंने एक टेक्निक निकाली है। डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र को जाकर के हम प्रार्थना करेंगे, सरस जी को उनके पास चले जाओ और उनसे दीक्षा ले लो। गुरुजी मुझे स्वामी जी ने भेजा है, इनिशिएशन दे दो। और फिर उनसे कहो कि मुझे दीक्षा दे दो महाराज, और मुझे विशाख सिखा दो। जो भी दक्षिणा ले उनको दक्षिणा भी दो, और विशाख सीखो उनसे। तो कैंसर का मतलब यही नहीं है कि वो कैंसर बीमारी, कैंसर हम सब लोगों को लगा हुआ है। कोई भी चिंता का कैंसर लगा रहता है, बड़ी समस्याएं लगी रहती हैं। तो ये नींद लाने का बढ़िया मंत्र है। एक बार मैं पढ़ता हूं, फिर हमारे गुरुजी पढ़ेंगे। प्रजहाति श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब देखो इसको सरस जी पढ़ेंगे। सरस जी कृपा करके पढ़िए महाराज। हाँ जी, हाँ जी। श्री भगवान उवाच, वेरी गुड। श्री प्रजहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हाँ जी, इसका मीनिंग बताइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ नंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा। हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। अब यहाँ पर अब आपको लगेगा कि ये श्लोक कैंसर की दुनिया की सबसे बढ़िया दवाई है ये श्लोक। मैंने उनके जब विशाख अटेंड किया, मैं ह्यूस्टन में मैं गया था, जहां नासा यूनिवर्सिटी है, इनवाइट किया था डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र ने, ह्यूस्टन यूएस में। तो वहां पर उन्होंने एक विशाख करके जो कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट बनाया है, वो लगभग 50 मिनट का उनका एक टेक्निक है, वो जो उसको कराते हैं, मेडिटेशन है। तो उससे कैंसर एक नहीं लाखों रोगी ठीक हो, क्योंकि दुनिया भर में 100 देशों से भी ज्यादा आजकल उनके सेंटर बन चुके हैं। डॉक्टर प्रीति ने यहाँ पर रजिस्टर किया है उनका सेंटर।
तो कभी कभी प्रीति मुझे भी बुलाती है तो मैं भी वो क्लास ले लेता हूँ यहाँ, वो योगा YIC, वो डॉक्टर एच आर नागेंद्र का व्यासा कनाडा के नाम से यहाँ पर डॉक्टर प्रीति ने रजिस्टर किया। प्रीति कोऑर्डिनेटर है, उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं, और प्रीति ही सब कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है, सब लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। तो ये श्लोक जरा समझना, एक तो सबसे मजे की बात है, ये श्लोक अगर समझ लो आप तो आपको 20 सेकंड में नींद आती है, 20 सेकंड में, गारंटी से। कई लोगों को नींद नहीं आती, लेकिन हम समझना पड़ेगा, अगर समझाने वाला भी मैं रहूं तब तो आएगा समझ में। ऐसे बड़े बड़े पंडित हैं समझाने वाले, और मैं अपने लोगों को मैं समझा लेता हूँ, मुझे पता है। क्योंकि वो जो शंकराचार्य भगवान, उनके शंकर भगवान के पास जब गरुड़ जी गए थे, तो गरुड़ जी को शंकर भगवान बोले, बेटा मैं तेरे को नहीं पढ़ा सकता। बोले फिर? बोले कौवे के पास जाना पड़ेगा। तो काग भुजुंडी के पास जाना पड़ा। तो फिर अगर गरुड़ जैसे आप हैं तो फिर मेरे जैसे कौवे के पास आपको आना पड़ेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि कौवे का मतलब क्या होता है? काग भुजुंडी ऋषि हैं। क्योंकि रामायण में शंकर भगवान सुनाते हैं कथा पार्वती को, और याज्ञवल्क्य सुनाते हैं भरद्वाज को, और कागभूषणी सुनाते हैं गरुड़ को। शिव जी ने भेजा था गरुड़ जी को। गरुड़ जी जो विष्णु भगवान के वाहन है, उनको ज्ञान लेने को कौवे के पास आना पड़ा। इसका मतलब अगर गुरु कौवे के जैसा काम भी करे तो भी गुरु से ज्ञान ले लो, चिंता नहीं करो। कई बार गुरु लोग काम गुरु जी बुरे लगते हैं हम लोगों, बार बार टोकते हैं, क्या कर रहा है गुरु जी। लेकिन गुरु जैसे भी, कौवे जैसे भी हो, तो आप भगवान के साथ में रहो तो भी कोई बात नहीं है, गुरु के पास जाओ। तो काकभूषणी जी ने उनको ज्ञान दिया था। तो ये श्लोक जरा समझ लीजिए ठीक से। और ये खाली नींद, ये नींद तो साधारण सी बात है, नींद के लिए तो कोई गोली भी खा लेते हैं, उससे भी आ जाती है। और नींद तो हमारे अभी रामदेव जी बता रहे थे कि नींद के लिए बोले कुछ नहीं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करो और करते करते सो जाओ, पता भी नहीं चलेगा, नींद आ जाएगी। और मैंने तो कई प्रयोग करके देखे हैं। नींद नहीं आ रही हो तो जाओ जल्दी से गर्म पानी करो, और गर्म पानी को चम्मच से पियो। गर्म पानी को धीरे धीरे आराम से, क्योंकि ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म गर्म पानी पी जाओ। गर्म पानी पीते ही और थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लो, और फिर आऊ माँ बोलना है, लेकिन आऊ माँ बोलना है अंदर, क्योंकि वो भ्रामरी करना है। फिर लंबी गहरी, पूरे लंग्स को भरना है और पूरे लंग्स को एम्प्टी करना है। ये करके देखो, आपको फटाफट गर्म पानी पियो जरा सा, और ये करो, फटाफट नींद आ जाएगी। और नहीं आती है, इस श्लोक को समझ लो। और तज्जपस तदर्थ भावनम, इस श्लोक का 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, 101 बार पारायण कर लो, नींद आ जाएगी फटाफट। लेकिन समझ के कैसे पारायण करना है, एक बार जोर के बोले, प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते, ऐसे बोलना है। तो ये तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये बोलना है। अब उसमें एक बार जोर से बोलना है, फिर एक बार मन में बोलना है, और मन में मीनिंग को समझते हुए बोलना है। भगवान क्या बोलते हैं? हे पार्थ प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। पार्थ माने हे अर्जुन, हे प्रथा के बेटे। प्रथा माने पृथु राजा की लड़की है वो, पृथु राजा की बेटी कौन है? अर्जुन की मम्मी, अर्जुन की माता श्री कुंती, यज्ञ से पैदा हुई हैं वो, साधारण नहीं है। राजा पृथु कौन है वो? अरे पृथु दुनिया भर में अगर पृथु भगवान के अवतार माने जाते हैं, और पृथु के यज्ञ में से पैदा हुई हैं। हमारे
भगवान के श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भगवत वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदग्नि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। नौ भक्ति के आचार्यों में पृथु महाराज का नाम है। पूजन भक्ति के आचार्य हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन, जो पांचवी भक्ति है, अर्चन वंदन दास सख्य आत्मनिवेदन। नौ भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नौ भक्ति में जो पांचवी भक्ति है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, श्रवण के आचार्य परीक्षित, कीर्तने कीर्तन के आचार्य सुखदेव, और स्मरण के आचार्य प्रहलाद, और चरण सेवा के आचार्य लक्ष्मी जी। फिर पृथु पूजने, पूजन के आचार्य पृथु महाराज। अगर पूजा करनी सीखनी हो तो पृथु से सीखो। कैसे सीखोगे मैं बताता हूं। पृथु तो नहीं मिलेंगे आपको, पर मैं तो मिल रहा हूं ना। पूजा करके पृथु महाराज का स्वभाव सुन लीजिए। हमने पूजा करी थी, कब करी थी? आज से 15 साल पहले हम नीलोखेड़ी में गए थे, वहां ब्राह्मण सभा में हमको बुलाया गया था, तो हमने वहां पूजा की थी, आज तक मुझे याद है। तो मैं पुजारी नहीं हूं, गड़बड़। पृथु महाराज का क्या था? अपनी महारानी थी, उनकी पत्नी, राजा थे, और पृथु को भगवान का अवतार माना जाता है। ऐसे राजा को भगवान के रूप में ही पूजा जाता है। राजा भगवान की इच्छा से बनता है, कहीं भी राजा की आज्ञा को भगवान की आज्ञा समझ के माना जाता है। राजा को पढ़ा लिखा नहीं है, चाय वाला है, मूर्ख है, ये सब नहीं सोचा जाता है। भगवान की कृपा है, उसको भगवान ने उसको राजा बनाया है। तो राजा पृथु महाराज थे। महारानी से बोले कि मैं मुझे पूजा करनी है देवी। हाँ, सवेरे उठ के 4 बजे नहा धोकर पूजा करने में बैठना होता है। ये नियम है सनातन धर्म का। तो हमारे मां गुरु जी ने कहा, अगर जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो नहीं नहाते हैं तो भी वो स्नानम मनोबल त्याग शौचम इंद्रिय निग्रह, अगर मन का बल त्याग दिया तो स्नान की जरूरत नहीं, चाहे 10 महीने ना नहाओ। अगर मन गंदा है तो 10 बार भी 100 बार भी स्नान करो तो कोई फायदा नहीं है। अगर हाथी स्नान करता है फिर धूल डाल लेता है, गंदगी डाल लेता है, क्या फायदा हुआ नहाने का? नहाने के बाद गंदगी में ही जाना है, बुरे विचारों में ही रहना है, तो नहाने की जरूरत क्या है? और अगर मन का स्नान कर लिया, स्नानम मनोबल त्याग। हमारे महात्माओं ने कहा शौचम इंद्रिय निग्रह, वो कहते हैं अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मन। ज्ञान क्या है? ध्यान क्या है? मन का निर्विषय होना। और स्नान क्या है? स्नानम मनोबल त्याग, मन का मल त्याग करना। शौच क्या है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये पवित्रता है। इंद्रियां कंट्रोल नहीं है तो पवित्र हो ही नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ आप सुन लीजिए। तो पृथु महाराज बोले घरवाली से कि पूजा का सामान जोड़ो। बोले हाँ महाराज। पत्नी चाहे कुछ भी करे ना करे, पति की सेवा, पर पति को कहे महाराज पूजा कर लो, धर्म पत्नी है, धर्म की रक्षा। पति अगर पूजा नहीं करे तो पत्नी का, चाहे पति को कहे चाय बना के दो, रोटी बना के दो, वो तो ठीक है, पर पति को ये कहना चाहिए, पति को ये भी कहे हे पतिदेव थोड़ा पूजा कर लो, आपको करनी है। क्योंकि आपकी, क्यों कहना है? क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप जो कहेंगे 50% मुझे मिल जाएगा, ये होता है। इसलिए घरवाली बार बार कहती लो जी पूजा का सामान, चाहे भले चाय पति से बनवा के पी ले, रोटी घरवाले से बनवा के खा लो, कोई बात बुराई नहीं है, कोई बात नहीं, कभी आप भी बनाओ कभी वो बनावे, क्या हुआ? लेकिन पूजा में उसको सामान जोड़ के दे दो। लो आपकी पूजा का सामान, आपके बर्तन साफ कर दिए हैं, पूजा का सामान तैयार है जी, जाओ, वो धूप बत्ती रखी है, चावल रखे हैं, फूल रखा है, पूजा कर लो जी। पूजा 10 बार 100 बार भी कहना पड़े तो कह दो, क्यों? 50% तुमको मिलने वाला है ये। तो महारानी बोली महाराज पूजा का सामान तैयार है, पूजा कर ली। पूजा में 3 घंटे लगाते थे, 3 घंटा हो गया, 3 घंटा कम से कम एक पहर तो लगे, 3 घंटा हो गया। उसके बाद में
भगवान को भोग लगाया, पूजा करने में थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा विश्राम किया, थोड़ा घूमने चले गए, घूम के आए, पत्नी से बोले पूजा नहीं करी भाई आज तो हमने। पत्नी हंसने लगी, लेकिन बोली नहीं। ठीक है, पति को और पत्नी को तो और लाभ हो रहा है, 50% फिर मिलेगा। एक बार और पूजा में लगा दी, 3 घंटे फिर बैठ गए फिर घूम घाम के आए, फिर बोले पत्नी से भाई आज तो पूजा नहीं करी। पत्नी फिर हंसती है, बोले 50% और मिलेगा। 4 बार 6 बार, अरे राम, कभी कभी तो 4-4 दिन हो जाए और वो भोजन का मतलब पूजा ही चल रही है, पूजा नहीं करी आज तो हमने, भूल गए। पूजा करके भूल जाना, दान करके भूल जाना, जप करके भूल जाना बहुत बड़ा पुण्य है। और हमें तो एक बार दान कर दें तो याद रहेगा 10-20 साल, 50 साल, अगले जन्म में भी याद रहेगा मैं दान दिया था। दान करके भूल जाओ, पूजा करके भूल जाओ, जप करके भूल जाओ, ये पृथु महाराज का था। तो पूजन का आचार्य भगवान ने उनको बनाया है। 9 भक्ति के 9 आचार्य हैं, सुन लीजिए। श्रवण भक्ति के हैं सुखदेव जी, परीक्षित महाराज, परीक्षित जैसा सुनने वाला। कीर्तन भक्ति के हैं सुखदेव जैसा कथा करने वाला। रोल मॉडल हमको बनाना है अगर हमें वक्ता बनना है तो। कोई कथा करने को पैसा नहीं, दक्षिणा नहीं चाहिए, एक सुनने वाला मिल जाए बढ़िया तो सुना दें। मुझे कोई कह रहा था कि आपके इंटरनेट पर लोग कथा सुनते हैं, वो सोते रहते हैं, आप उनको देर लगा देते हो। मैं कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है हमारा जो पक्का चेला है वो तो सोएगा नहीं। वो जो हम उसको गुरु भी बोल देते हैं, सरस तो सोएगा नहीं, सरस नहीं सोएगा, क्योंकि उसको मालूम है कब गीता पढ़नी पड़ जाए और कौन सा श्लोक पढ़ना पड़ जाए। एक श्रोता बहुत है, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, सभी सुन रहे हैं बहुत दूर दूर से। मैं तो, मुझे सौभाग्य मिला ये कहने का। तो श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण भक्ति के आचार्य प्रहलाद, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैया सखी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्तभिवंदने कपिपते दास्येद सख्यर्जुनः सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां फलम। ये श्लोक ही है पूरा, नव भक्ति के आचार्यों का नाम बताया। तो श्रवण भक्ति परीक्षित, कीर्तन भक्ति सुखदेव, स्मरण भक्ति प्रहलाद, और चरण सेवा लक्ष्मी जी, और पूजन भक्ति अर्चन भक्ति पृथु महाराज, वंदन भक्ति अक्रूर, दास्य भक्ति हनुमान, सख्य भक्ति अर्जुन, और आत्मनिवेदन सरेंडर। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण आ जा, सरेंडर, सब छोड़ के मेरे शरण आ जा। सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वो जो 18वें अध्याय में गीता में भगवान ने कहा, तो वो जो सरेंडर भक्ति वो बलि की है, बलि आचार्य है उसके। तो पृथु महाराज का मैंने बताया पूजा करने में, तो वो उनकी बेटी है वो कुंती, देख लो। अरे राम, जिसका बाप पूजा करने में इतना उद्यम करता है कि पूजा करके याद ही नहीं रहती, उसकी बेटी है कुंती। और कुंती क्या बोलती है भगवान को, क्या मांगती है, आप जरा देखें उसकी बेटी। जिसका बाप पूजा करने वाला हो, जिसका बाप पूजा से ऊबता ना हो, जिसका बाप पूजा का एडिक्ट हो गया हो, एडिक्ट हो जाना चाहिए पूजा का, एडिक्ट पढ़ने लिखने का, एडिक्ट कथा का, एडिक्ट कीर्तन का, एडिक्ट। एडिक्शन लगाओ, एडिक्शन लगाना है तो ये होता है। तो ऐसे एडिक्ट की बेटी हो, अगर पूजा करने वाले एडिक्ट की बेटी हो। हमारे तो घर में बहू भी पूजा ही है, उसका नाम ही पूजा है, कमाल हो गया। पूजा जी, धन्यवाद, पूजा जी को चरण स्पर्श करते हैं हमारा। और पति जी का नाम सरस है, क्या बात है। तो अर्चन भक्ति के आचार्य पृथु महाराज, तो जिनकी बेटी, ऐसे बाप की बेटी, तो भला वो जो उसका बेटा, इसीलिए इसका नाम है पार्थ, प्रथा नाम है। कुंती का नाम है प्रथा। क्या मांगती है भगवान से, कृष्ण से मांगती है कि कृष्ण कहाँ जा रहे हो, बोले द्वारका जा रहा हूं, रुक जाओ, रथ के सामने खड़ी। भागवत में कथा है,
खड़ी हो गई, पहले अध्याय में ही है, पहले स्कंद में खड़ी हो गई। तो बोले महाराज, भगवान बोले बुआ कौन है वो कुंती? भगवान के वसुदेव जी की बहन है कुंती। बोले बुआ जी नमस्ते। बेटा कहाँ जा रहे हो? द्वारका जा रहा हूं। द्वारका जा रहे हो? जाओ, लेकिन मुझे कोई चीज चाहिए आपसे। हाँ बुआ बोलो। ऐसे नहीं, प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब भगवान को लगा बुआ मेरे से, बुआ बड़ी मुश्किल से कभी तो मांगती नहीं, आज इंपॉर्टेंट। बुआ कुछ भी मांगेगी ना, मेरे लिए तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मांग लो जल्दी से। अब बुआ ने क्या मांगा? भागवत का श्लोक, पहले प्रतिज्ञा कराई, पहले प्रतिज्ञा करो मैं मांगूंगी तो दोगे। भगवान ने कहा देंगे बुआ, देंगे देंगे। बोलो तो सही, क्या दोगे, क्या मांगोगे? मांगो ना। भगवान ने सोचा बुआ के लिए, बुआ मुझे इतनी प्रिय है, ये जो मांगेंगे दे दूंगा, बुआ मांगो ना। तो वहां मांगा, विपदा संतुनः शश्वत तत्त तत्त जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, मेरे जीवन में पग पग पर विपत्ति ही विपत्ति आवे। देखो ये दो तो, हे बुआ क्या मांग रही हो? इतना कष्ट हुआ, यही मांग रही हूँ। क्यों? मैं जानती हूँ जब दुख देते हो तो तुम आते हो। तत्त विपदा संतुनः शश्वत तत्त तत्त जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन हो जाए जिससे, और आपका दर्शन हो गया तो फिर जन्म, और पुनर्भव दर्शन, फिर संसार का दर्शन नहीं होता, जन्म हो ही नहीं सकता है। महाराज ऐसा मैं ये दे दूं। और वहां पर विपदा संतुनः शश्वत तत्त जगत गुरु संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, बल्कि भगवान को भूल जाने को विपत्ति कहते हैं, भगवान को याद करने को संपत्ति कहते हैं। इसी बात को हनुमान जी ने बोला, राम सिया राम जय जय कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न हो। विपत्ति क्या है? बोले जब आपका भजन नहीं होता। इस श्लोक का जरा सा ठीक से मीनिंग सुन लीजिए, फिर हम एक भजन 2-4 लाइन गाएंगे, उसके बाद में हम कथा को विश्राम देंगे। समय तो हो गया है, थोड़ा सा क्या करेंगे इस श्लोक, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टस्य प्रज्ञस्तदोचित तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करो, अपने आपे में आ जाओ। हमारे गांव की भाषा में हम लोग क्या करें, भगवान कहते हैं कैसे करोगे? बोले कैंसर को मिटा देता हूं, और नींद नहीं आ रही है तो आ जाएगी गारंटी से, अभी जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। बोले क्या? पहले तो प्रजहाति यदा कामान। भगवान स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि ठिकाने आ जाए। अरे तेरी अकल ठिकाने नहीं है, एक चाटा मारूंगा अकल ठिकाने कर दूंगा। लोग कहते हैं ना, एक झापड़ मारूंगा अकल ठिकाने कर दूंगा। अगर गुरु ऐसा चाटा मार दे, झापड़ मार दे, अकल ठिकाने आ जाए, तो ऐसे गुरु को धन्यवाद। भगवान कहते बेटा क्या करना है? यदा माने जब, यदा माने जब, प्रजहाति माने छोड़ देता है, कामान, प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति माने छोड़ देता है, यदा माने जब, कामान माने कामनाओं को सर्वान सारी कामनाओं को जब छोड़ देता है। कामना माने डिजायर्स, यू हैव टू स्टॉप टू माने डिजायर को बंद कर दो। You have to stop to ask anything from God, from anybody. मुझे कुछ चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, सर्वान कामान मनोगतान, कामान, मनोगतान जो है सर्वान का एडजेक्टिव है। कौन सी कामनाओं को? मनोगतान, कामन,
कामनाओं को जो मन में रह रही हैं। रात को सोने जा रहे हैं, अब की बार ये गाड़ी बदल देनी है, बहुत खराब काम, ये गाड़ी नई मुझे लेक्सस लेनी है इस बार तो, ये गाड़ी पता नहीं रोज खराब हो जाती है, कभी ये खराब, कभी वो खराब, कभी कुछ। एक चलो, अरे कल को ले लेना, अभी तो सो जाओ, अभी लेनी है रात को। और आज वो जो उसने जो गड़बड़ की है उस पर मुकदमा ठोकना है, ठोक देना कल को, आज तो सो जाओ। एक काम नहीं है, पता नहीं क्या क्या सारे काम अभी रात को ही याद आ रहे हैं, ये करना, वो करना, ये करना। कल को ना थोड़ा पेट में गड़बड़ हो गई थी, कल को मैं बढ़िया लौकी का जूस निकाल के सुबह सुबह पीना है, इनका बढ़िया जूस निकाल, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बढ़िया जूसर ला के रखा है, और वो रोज जूसर टूट जाते थे, तो मैंने सोचा क्या करूं, फिर गूगल में फिर वहां एक दिन चाइना वाले ने जूस निकाल के दिया, मैंने कहा जूसर बहुत बढ़िया, इसका क्या नाम है, उसने दिखाया, मैंने दिखा कौन सा लेबल है, ढूंढा, फिर गूगल में गए, वो ढूंढा, वो तो मिला नहीं, उसके जैसा मिल गया, वो वैंकूवर में ही मिल गया, हम लोग उसका नंबर मिल गया, फोन किया, उसने कहा ठीक है मंगा देते हैं, तो 3 दिन बाद आ जाना। हम गए और जाके माने 1200-1300 का कुछ आया, कॉमर्शियल जूसर ले आए, वो मिला नहीं तो वरद आश्रम के नाम से ले लिया, बोले कम्युनिटी है तो मिलेगा, नहीं आदमी को नहीं मिलता, व्यक्ति को नहीं मिलता है। हमने कहा हमारी कम्युनिटी है, तो बहुत बड़ा फैक्ट्री थी उसकी, बहुत बड़ा आदमी इंडस्ट्रियल एरिया से वहां से खरीद के लाए, और ऐसा बढ़िया जूसर ले आए हैं, वो पाइनएप्पल तोड़ देता था सारे जूसर्स को, और पाइनएप्पल डालो जरा सी देर में जूस पी लो, मुझे 4 घंटे जरूरत ही नहीं कुछ भी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 16 घंटे का उपवास रोज करना है, शाम को 6 बजे खा लो, सवेरे के 6 बजे 12 घंटे हो जाएंगे, फिर 10 बजे खा लो, और फिर 8 घंटे फिर कुछ नहीं खाना, 8 घंटे बाद फिर भोजन करो शाम को 6 बजे, फिर अगले दिन 10 बजे, देखो नियम बना के, हार्ट प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। मर्जी आ जाएंगे, क्योंकि हीलिंग को टाइम नहीं मिलता, पूरा सिस्टम को डाइजेस्ट करने को दे देते हैं, डाइजेस्ट करो और करो और करो, बेचारा सिस्टम डाइजेस्ट करता करता वो थक जाता है, फिर किडनीज और लीवर और दुनिया भर की सब मुश्किल हो जाती है। तो ये सब फिर क्या करना, आधा श्लोक हो गया, प्रजापति कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे अर्जुन सारी कामनाओं जितनी मन में घूम रही हैं सबको छोड़ दो, एकदम इच्छा करना बंद। फिर क्या करना, एक स्टेप ये हो, दूसरा स्टेप आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर दूसरा जरा सा समझना, इस श्लोक को समझना कठिन है, इसको 21 बार पाठ करो, एक बार पाठ करो ऐसे, फिर एक बार पाठ करो मन में, इसको कहते हैं माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। हम आपको फ्री फंड में सुना रहे हैं, डॉक्टर नागेंद्र जी बड़ी भारी फीस लेते हैं, हम लोग जो अभी डॉक्टर प्रीति फीस लेती हैं $1800 फीस लेकर तब YIC कोर्स उनको कराती है, तब उसको सिखाती है, ऐसे थोड़ी सिखाया जाता है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम आपको आज परशुराम जी के जयंती के दिन आपको गिफ्ट दे रहे हैं फ्री में, आपको ये हमारा फ्री में आज के दिन ये आपको कंसेशन, इतना बढ़िया श्लोक अगर समझ में आ जाए तो इससे बढ़िया करोड़ों में भी मिल जाए ना ये श्लोक। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम ही निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। अब कई लोग मेरे से सिफारिश करते, गुरु जी प्रीति जी ज्यादा पैसा ले रही हैं, 1800 में प्रीति जी नहीं ले रही हैं, वो ऐसे व्यासा यूनिवर्स व्यासा कनाडा है, कुछ कम कर दो। मैंने कहा अरे तुम्हारे पैसे तो किसी ना किसी बर्बादी में चले जाएंगे, 1800 तुम कम। वो खर्च होता क्या था, प्रीति मुफ्त में योगा सिखाती थी, और वो प्रीति जी आज सॉरी आज टाइम नहीं है, क्योंकि पैसा तो खर्च होना नहीं, फ्री फंड में प्रीति सिखा रही है, 10 साल से सिखा रही है फ्री फंड में। एक किसी के पास टाइम ही नहीं है, हरामखोरी की हद हो गई। क्षमा करना मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद अभी $1800 दिया, 11 स्टूडेंट है, एक भी एब्सेंट हो जाए तो देख लो, एक भी नहीं होता एब्सेंट, सब पैसे दिए है ना, सीखना है पूरा, कमाल हो गया। और मुझे फिर श्लोक मिला पंचतंत्र में, यो ध्रुवाणी परित्यज्य, ध्रुव को त्याग कर और अध्रुव को संचय करता है। अरे राम, बढ़िया गाड़ी लानी है, बढ़िया मकान बनाना, सारा दिन वही स्वास्थ्य खराब कर लिया, भजन नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना, वही इकट्ठा करना है,
सारे इकट्ठा करना है घर में। कोरोना आ गया, घर में ढेर लोगों ने स्टोर बना लिए घर में, इतना सामान, उतनी आटों की बोरियां ले आए, 10-10, 20-20 बोरियां ला के रख, पूरा घर भर लिया। कोरोना अब मिलेगा नहीं कुछ सामान, अरे सारे स्टोर खुले पड़े, कोई खाने पीने की चीज बंद ही नहीं होती कभी, कहीं जाएंगे नहीं बाहर नहीं, हाय राम, सब कर लिया। अब वो इकट्ठा नहीं किया भजन पूजन साधन योगाभ्यास प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना, वो नहीं करना है। कोरोना की तैयारी वो नहीं करें, कोरोना भाग गया। सुनीता जी सुन रही है हमारा कार्यक्रम, देवहर्षा उनका नाम हमने रखा है, पूरे परिवार का भाग गया केवल प्राणायाम से। वो डंके की चोट कह रही है सबको, स्वामी जी ने प्राणायाम करा, मेरा कोरोना भाग गया। कोरोना की हिम्मत नहीं पड़ी, मैं मेरे पति को, बच्चों को और सब किसी को भी। देखो ना, कोरोना कहता है कोरोना कोरोना करोगे तभी तो होगा, मैं भागूंगा, करोगे कुछ नहीं तो मैं आ जाऊंगा। और इसलिए अब मैं ऐसे नहीं आऊंगा, स्वाभिमानी है कोरोना, लेके आओगे बाजार में जाके तब आऊंगा, जाओगे घूमने लेके आओ मेरे को तब आऊंगा, ऐसे थोड़ी आऊंगा। और फिर आपको भी लेके जाऊंगा, खत्म, जीवन ही समाप्त। प्राणायाम करेगा वो तो डर के भागूंगा उससे। और सोने के लिए ये कोरोना के पेशेंट्स को हमने फिर ये श्लोक, देवर्षा जी को कहा ये श्लोक पढ़ो, क्या है, प्रजहाति दा कामान, सब छोड़ दो, बिल्कुल सोचना बंद कर दो, मर जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे ये बच्चों का क्या होगा, पर अरे गीता क्या करे, भगवान करे, कुछ भी छोड़ दो, मरने का भी संकल्प छोड़ दो, मर जाएंगे, जो देखा जाएगा, कुछ भी बंद, प्रजहाति का मन, जो भी मन में आ रहा है सब बंद। और फिर क्या करना, ध्रुव का परित्याग, पंचतंत्र का श्लोक मिला मुझे, ध्रुवाणी, जो ध्रुव माने जो रहने वाली चीज है, जो साथ ले जाने वाली है हमको यहाँ दुनिया से, उसको इकट्ठा करो। उसको तो इकट्ठा किया नहीं, और नष्ट होने वाली घर, दुकान, मकान, पैसा, रुपया वो इकट्ठा कर लिया, वो सब खत्म हो गया, वो तो यहीं रह गया। तो कह यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम निषेध, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति, ध्रुव तो इकट्ठा किया नहीं, अटल रहने वाली चीज तो इकट्ठी की नहीं, और अध्रुवम नष्ट में रही, और जो नष्ट किया, जो इकट्ठा किया था वो तो हाय राम मेरा घर आए, हाय हाय करते मर जाओ, फिर नरक में जाओ, फिर घर में आके कीड़े बनो, मकोड़े बनो, सांप बनो, बिच्छू बनो, उसी घर में चूहे बन जाओ अपने घर में आके, कर्म तो चूहे जैसे हैं, तो चूहे बनेंगे अगले जन्म में, फिर घर में जरूर आ जाएंगे उसी घर में, और घरवाली चूहे को लेके चूहेदान में लेकर के मारेगी, कट्टा फेंक देगी, पत्नी को कहेंगे क्यों मार रही है मुझे, मैं तेरा पति हूं, पति तू चूहा है, वो बेचारी समझ ही नहीं पाएगी आपको। क्षमा करना, ये सच्चाई है, गरुड़ पुराण पढ़ो, सब लिखा हुआ है साफ, जैसे जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो भगवान की बड़ी दया है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो क्या हुआ, प्रजाति दा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपने आप में ही संतुष्ट हो जाओ। कोई ऐसी पत्नी आज तक हुई नहीं जो पति को 100% संतुष्ट कर सके, कोई बेटा आज तक ऐसा हुआ नहीं, कोई हस्बैंड आज तक ऐसा हुआ नहीं जो घरवाली को 100% संतुष्ट कर सके। आज तक कोई भी हमें कोई रसगुल्ला आज तक बना नहीं जो मुझे संतुष्ट कर सके। 10 रसगुल्ला खा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, 10 के बाद में मन करता फेंक दो, एक खाओ, है फेंक यार, नहीं चाहिए, अरे एक प्लीज, नहीं भैया नहीं चाहिए, अरे नहीं ना, उल्टी आ रही है, जरूरत नहीं है। आनंद रसगुल्ले में नहीं है, अगर उसमें होता तो 10वें के बाद भी आना चाहिए था। आनंद स्त्री में नहीं है, पत्नी में, पुत्र में नहीं है, पति में नहीं है, आनंद तो मेरा अपना है। कुत्ता हड्डी चबाता है और समझता है कि इसमें से रस निकल रहा है, और बताते उनको मालूम है, जो जीव विज्ञान वाले बताते हैं कुत्ते की, कुत्ता हड्डी इसलिए चबाता है क्योंकि उसके मसूड़े छिलते हैं, अपना ही खून पीता है, और उसको समझता है हड्डी में से खून, 2-2 घंटे 4-4 घंटे हड्डी चबाता है, मसूड़े छिल जाते हैं, उसमें से खून, अपने खून पीता है, वो समझता है कि इसमें से खून निकल रहा है, हड्डी नहीं होता। आप देखोगे कुत्ता का स्वभाव है, हड्डी ले लेगा और 2 घंटे 4 घंटे ऐसे चबाता रहेगा, मसूड़े अंदर देखो, जब मुंह जरा देखोगे उसके खून निकल रहा हो। नष्ट हम ही हो रहे हैं। बड़ा सुख मिला, क्या सुख मिला, खाक मिला, कुछ नहीं मिला। इसलिए ये संस्पर्श जा योगा दुख यो नहीं, फिर कहेंगे इस श्लोक को,
भगवान ने कहा अर्जुन, जो स्पर्शजन्य जो भोग हैं वो दुख का कारण है। सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चादंत शरीरे रोगा। आज भोगों में लिप्त हो रहा है और कल को फिर शरीर में बीमारियां आ जाएंगी, फिर जॉइंट, फिर नीज का ऑपरेशन करवाना, फिर सारे जोड़ों में दर्द होगा, सारा शरीर दर्द करेगा, हाय मर गया मर गया। भोग करते हुए नहीं मरा, उस समय नहीं मन में आया कि क्या मिलेगा, बड़ा सुख मिल रहा है। अब भोग का परिणाम रोग। तो सुखतः क्रियते रामा भोगा पश्चादंत। शंकराचार्य जी कहते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो संसार के, तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि कामनाओं को परित्याग कर दो और फिर अपने में ही संतुष्ट हो जाओ। तुम्हें कोई संसार की वस्तु संतुष्ट नहीं करेगी, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई धन, कोई वैभव, कोई खाने की चीज। तुमको सुख तुम्हारा अपना है। आत्मा आनंद, सत्य चित्त आनंद है। आत्मा में आनंद है, आनंद का भंडार है आत्मा। तो ये इतनी सेवा स्वीकार करें और भजन गाएं। एक भजन गाकर फिर हम विश्राम करेंगे। आप भी, आपको ज्यादा समय हो गया। शिवरंजनी राग में सारे गा पद पग रे गा सारे रे सा गरे 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 सारे रे सा द सा रे सा गरे पद दा दा गरे गा शिवरंजनी, शिव जी को बहुत सही राग। सिनेमा वालों ने बहुत इस राग में गीत लिखे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी दुख भी सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी दुख भी सुख चाहे दुख चाहे न कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते। हम लोग कई बार भजन गाते हैं तो लोग कहते हैं हमारा सिनेमा का गाना है। अरे सिनेमा वाले बड़े नकलची होते हैं। सिनेमा वाले महात्माओं के गाने चुरा के सिनेमा में ले जाते हैं। लोग समझते हैं महात्मा जी सिनेमा का गाना गा रहे हैं। ऐसे मत सोचना, सिनेमा वाले एक नंबर के चोर है और महात्माओं का सिनेमा वालों से भी क्षमा मांगता हूँ, चोर। मैंने आपको प्रेरणा वहीं से मिलती है बाबा जी की, मैंने बहुत देखा है। तानसेन जैसे, बैजू बावरा जैसे हरि बाबा हरिदास के चरणों में आकर संगीत सीख के गए और सिनेमा में जाकर गीत, अकबर जैसे महाराज के पास दरबार में गीत गाए।
सिनेमा वालों को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन प्रेरणा महात्माओं से लेते हैं, वो भी किसी ना किसी महात्मा से जुड़े होते हैं। इसलिए सिनेमा हम चुराते नहीं, सिनेमा वाले हमारा चुराते हैं। मैं कैसे कहूँ भगवान, मुझे यह दो या वह दो। इसीलिए आपको अंतर लगेगा, सिनेमा में गाने में ये नहीं होगा ये गाने में नहीं होगा, वहां ये हम ही करेंगे। गपद 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 सा सदा दप गपद दोनों गानदार लगाते हैं। शिवरंजनी राग है ये, किसी के बाप का गाना नहीं है। मैं कैसे कहूँ भगवान, मुझे यह दो या वह दो, जो भी हो तुम्हारी रजा, मर्जी से मुझे दे दो, मर्जी से मुझे दे दो। तेरे सामने मैंने तो ये हाथ पसारे हैं, छोड़ू किधर भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी दुख भी। और सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो, जैसे तू रखे मुझको, हर पल तुझे याद करो। गरे सा गरे सा गरे सा गरे सा गरे सा गरे गा पदा सा दा प गरे गरे सा दा दा पदा गा रे गा सा रे सा रे रे सा गरे सा गरे सा गरे सा गरे सा गरे सा गरे सा अरे गा पदा सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करूं, तू जैसे रखे मुझको, हर पल तुझे याद करूं। तेरी याद में मैंने तो ये गीत संवारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी दुख भी। सिनेमा में गाने वालों में और हम लोगों में क्या अंतर है? ऐसे तो मैंने भी पीएचडी किया, मैंने भी यूनिवर्सिटी टॉप किया, वो बात अलग है। संगीत को हमने इसीलिए पीएचडी किया कि बढ़िया गा के ठाकुर जी को सुनाओ। गाने वालों में और मुझ में ये अंतर है, मैं ठाकुर जी को सुनाता हूँ, वो लोग दुनिया को सुनाते हैं, इसीलिए वो लोग बहुत नफा तो लगाते हैं। मैं अपना नाम सुनाऊंगा, राग खराब नहीं करूंगा, राग को बढ़िया करूंगा। अभ्यास नहीं कर पाता हूँ तो हो सकता है थोड़ा बहुत सुरती उतर जाए, कहीं कहीं बेसुरा हो जाए, होता नहीं है, कोशिश तो करता हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान भी करना है, मुझे शास्त्र भी पढ़ने हैं, मुझे अभ्यास। क्षमा करें संगीतज्ञ लोग, कभी कभी हो सकता है, लेकिन प्रयत्न यह रहता है, क्योंकि मैंने राग को समझा है, पीएचडी किया, मैंने समझा है उसकी आत्मा को, शिवरंजनी की आत्मा को समझा है, और शिव जी मेरे राग को सुनते हैं बढ़िया, उन्हीं को सुनाता हूँ। हरिदास जी ने किसी को दुनिया वालों को सुनाया ही नहीं, और उसने तो वो भगवान को, बांके बिहारी जो आज ऋण है, कर्जदार है, भिक्षा मांग के खा, भिक्षा भी मांगते नहीं थे, पता नहीं, साधारण भोजन घास फूस खा करके, और ऐसा साधारण पतले पतले से ऐसा उनका चित्र मिलता है हरिदास, और ऐसा गाना ठाकुर जी को। अकबर की समाधि लगा दी उन्होंने,
और हरिदास और तानसेन और बैजू बावरा सिनेमा बन गए उनके नाम। वो कभी सिनेमा में गए, निधि वन छोड़ के नहीं गए। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारी दास, ये तो हमारी जो परंपरा है महाराज हरिदास जी की। तो धन्यवाद आपको, आपने बहुत मुझे अटपटी बातें सुन लेते हो, आपको धन्यवाद देता हूँ। तो मैं ठाकुर जी को सुनाता हूँ। और हमारे एक श्रोता अच्छे बन गए, हमारे गुरु भी वही हैं और शिष्य भी वही हैं। तो हमारे वो सरस जी हमारे गुरु हैं और हमारे शिष्य भी वही हैं। आप भी गुरु हैं, आप भी चेला हैं। और नहीं, हम लोग वो सुनाने की सोच रहे थे। कल मैंने सरस जी को एक गीत भेजा था और वो गीत इनको पसंद भी आया और मुझे फिर टेक्स्ट करते, महाराज कैसे गाएंगे इसको, मैं गीत भेजता रहता हूँ। तो मैं आपको ये सुनाऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान, सभी सुखी हों, सभी कोई तो संसार में दुखी ना हो, सब कोई संसार में रोगी ना हो, सब निरोग हों, सबको भगवान की कृपा मिले। धन्यवाद। हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी वो बताओ ना कैसे गाएंगे, एक लाइन तो बता दो। हाँ सरस को नींद भी नहीं आती है। वो वाला श्लोक याद कर लिया, प्रजहाति यदा कामान। याद नहीं करा अभी। हाँ, याद कर लो, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करने के लिए तो मुझे बताइए, लाइन बताइए क्या है, पहली लाइन बोलिए। आपके भजन की? हाँ, एक मिनट। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम शिवोहम शिव। क्या पुराना भजन है तो। देखो गा रहे हैं, इनको भी जैसे गा रहे हैं कैसे भी गा सकते हो। शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। पैर भी में गा सकते हैं, कहरवा में, चाहे जिस तरह से। बहुत सारे हजारों प्रकार हैं गाने के, हजारों ताल है गाने की। इसको अभी मैंने गाया था, मैं आप फेसबुक पर जाएंगे तो मेरा गाना मिल जाएगा। मैंने इसको गाया था मध्यमादी सारंग राग में और दादरा ताल में गाया था। तो इसको दादरा ताल में भी बड़ा अच्छा तरह से गाया जा सकता है। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवो। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, अखिल विश्व का जो
परमात्मा है सभी प्राणियों का, वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद में हो। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटाए। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को प्रभु ने सुनाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हो। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, चांद और सूरज में आभास जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद। सरस जी ने निकाल दिया। अंतिम जो व्यापक है, जो व्यापक है जल जल में, है बास जिसका। नहीं तीन कालों में भी नाश जिसका, नहीं तीन कालों में भी नाश जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। ये आर्ट ऑफ लिविंग का ये जो आपकी जो प्रिंट आउट है, आर्ट ऑफ लिविंग के टिकट का प्रिंट आउट शिवोहम शिवोहम। आर्ट ऑफ लिविंग में प्रिंट आउट निकाल के ये शिवोहम, इसी को लेकर के जाना है। इसी को यही हमारे लिए, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं मरने वाला शरीर नहीं हूँ। ये ऐसे। धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत। वेद खटारिया जी प्रणाम। क्या हाल है? धन्यवाद आपका दर्शन देने के लिए। आपने इतना रात को जग के हमको दर्शन दिया, बहुत धन्यवाद। ऐसा ना करो, हम तो आप कृपा कर रहे हो हमारे ऊपर। तो ये तो परशुराम धर्म की बात सुना दिया आपने पूरी। देख लो, परशुराम वालों को बोल देना कि स्वामी जी ने वो गा दिया है। हाँ जी, श्रवण क्या किया हुआ जी।
ये फेसबुक में है सारा, उनको दे सकते हैं सारा, फेसबुक में, यूट्यूब में भी डाल दिया है। प्रणाम महाराज। हरिओम हरिओम हरिओम। जय हो जय हो जय हो जय हो नारायण नारायण। जय हो सर सरस जी की जय हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हरिओम हरिओम। हाँ नमस्ते शांता जी, नमस्ते जी सर। राम राम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।